राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में जो पहला बैरियर बताया था, फिजिकल एंड मैकेनिकल, भौतिक और यांत्रिक, इसके बाद आज दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी संगठनात्मक अवरोध के बारे में। संचार तो आप समझते ही हो, कम्युनिकेशन समझते हो, जैसे मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हो, आप जो समझ रहे हो, वैसा क्या वैसा समझ रहे हो, प्रभावी संचार है। समझ में आ गया ना बात। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, पिछले वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा कि भौतिक अवरोध कौन कौन से हैं, जैसे बहुत शोरगुल हो रहा है, मशीन की खट 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 की आवाज़ आ रही है, मिक्सी चलने की आवाज़ आ रही है, सिलाई मशीन की आवाज़ आ रही है, तो आप कुछ बोलना चाहते हो तो नहीं बोल पाओगे। मेले में हो, भीड़ में हो, सुनाई नहीं पड़ेगा। आप क्या संचार देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, अगले को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये इस बारे में मैंने डिटेल्स में पिछले वीडियो में बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में बताऊंगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में पहला बैरियर है गलत माध्यम का चुनाव। अगर आपने गलत माध्यम का चुनाव किया है तो संचार प्रक्रिया बाधित होगी। समझ गए ना? संचार प्रक्रिया आपकी बाधित होगी अगर आपने गलत माध्यम का चुनाव किया है तो। जैसे मान लो कि मार्केटिंग में कोई चीज़ भेजनी है, बुक्स की लिस्ट भेजनी है, उसको अगर आप चाहोगे कि मैं टेलीफोनिकली भेज दूं, ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से कोई डिमांड हो किसी चीज़ का, मान लो रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, उसको अगर आप कहो कि नहीं फ़ोन से तो ये वाली फ़ोन बहुत अच्छी बात है, आप ले लो, तो ये प्रभावी संचार नहीं होगा, ये बैरियर होगा। तो माध्यम आपका सही होना चाहिए, सही माध्यम का चुनाव कीजिए। लिखित माध्यम में भी सोच करके आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो कि कॉलेज में ही हो, आप स्कूल में ही हो और आपको आपके जो मैनेजर है आपसे खुश होकर के आपको कुछ इनाम देना चाह रहा है, अवार्ड देना चाह रहा है, तो अगर उससे आपको किसी पियोन के माध्यम से उस अवार्ड को भिजवाता है, आपको खुशी नहीं मिलेगी, गलत माध्यम चुनाव का। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्वयं अगर कोई अवार्ड देना चाहते हैं तो सामने सामने उस कर्मचारी के कार्यों की सराहना करते हुए उसका काम करेंगे, आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है नीतियां और नियम। संगठनात्मक अवरोध में एक अवरोध है, वो है नीतियां और नियम का। इतने सारे नीतियां और इतने सारे नियम अगर बना दिए जाएं तो संचार में दिक्कत होगी। कभी कभी कर्मचारी क्या कहता है, नियमों के आगे हाथ बंध जाता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। मान लो कश्मीर में सेना हमारा तैनात है और आतंकवादी पत्थर मार रहे हैं, और हमारी नीतियां हैं कि आतंकवादी के पत्थर भले खा लो लेकिन आपको गोली नहीं चलानी है, आपको उस पर हथियार नहीं उठाना है। तो क्या है? नीतियां हैं, नियम है, जिसके कारण सैनिक भले मारे जा रहे हैं लेकिन नियमों के आगे उन्हें कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। तो नीतियां और जो नियम है, कठोर अनुशासन, नीतियां और नियम में बंद करके संचार हमारा बाधित हो जाता है। और यह संचार लिखित संदेश की नीति में भी लागू होता है। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और जिनमें अनावश्यक विलंब होता है। मान लो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मकान चल रहा है, का निर्माण हो रहा है। सपोज मैं अपनी एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरे पड़ोस में कोई मकान बना रहा है और उसने कुछ हिस्से मेरे ज़मीन का भी दुरुपयोग किया है ना। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं नगर निगम से जा कर के, या मैं न्यायालय से जा कर के, या मैं कोर्ट से जाकर, ये थाने से जा कर के उसको हटाऊं, और अगर न्यायालय उस प्रक्रिया को करने में 1 साल लगा देता है, नगर निगम उस प्रक्रिया को करने में 6 महीने लगा देता है, तो सोचो संचार बाधित होगा। अगला व्यक्ति का मंसूबे बड़ा होगा और वो बढ़े हुए मंसूबे के साथ काम कर लेगा। संचार बाधित होगा, लिखित संचार को रोक लेगा, आगे
लेटर को बढ़ने नहीं देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब इस बात से पीड़ित हैं, कहीं न कहीं लिखित संचार बाधित होता है। और आप लोग खुद नौकरी में हो, अब देखते हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एज निकलता जा रहा है, वैकेंसी आई है, टाइम पर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, टाइम पर इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट परेशान हो रहा है, तो ये भी नीतियाँ और जो नियम है वो भी संचार प्रक्रिया में एक बाधा पहुंचाता है। इसके बाद है दीर्घ सोपान श्रृंखला। इसमें है दीर्घ सोपान श्रृंखला में लॉन्ग स्केलर चेन। मतलब समझो कि जो संचार जितनी दूरी पर रहेगा कर्मचारियों से, जब मान लो मैनेजर बहुत दूर बैठा हुआ है, बंबई में बैठा हुआ है, कर्मचारी उसके इलाहाबाद में बैठा हुआ है, तो संचार को जो हम संदेश देना चाहते हैं, जो हम काम कराने के लिए आदेश देना चाहते हैं, उसमें अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी ऊपर से नीचे तक। आप ऐसे देख लेना, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके देखना। 5, 6, 7, 10 लड़कियाँ इकट्ठे हो जाना और एक के कान में आप कुछ कहना, कोई भी संदेश देना है, जैसे कि कल सवेरे हमें ट्रेन से जयपुर जानी है। दूसरे तक पूछना कि हमने क्या कहा, वो कहेगी मुझे सुबह वाली ट्रेन से जयपुर जाना है। तीसरे से पूछना, वो कहेगी जयपुर जाना है। चौथी से कहना जयपुर जाना है। इस तरह से अंतिम जो श्रोता है, अंतिम प्राप्त करता है, लास्ट रिसीवर है, वहाँ तक आते आते मैसेज इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इतना उसका स्वरूप बदल जाता है, इतना उसका गलत निर्धारण हो जाता है कि सही स्वरूप उसका रह नहीं पाता है। मूल स्वरूप बिगड़ने का इसमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। और अनावश्यक, मान लो कोई बम्बई में बैठा हुआ है मैनेजर उसका, और उसका कर्मचारी बैठा हुआ है इलाहाबाद में या कानपुर में, तो संदेश आते जाते बहुत टाइम लग जाता है, अनावश्यक विलंब होता है। तो ये भी बैरियर है। इसके बाद आता है संचार उपकरण और सामग्री की कमी। जैसा कि हर कॉलेज, हर स्कूल है ना, जूझ रहा है इन समस्याओं से। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा, अगर पर्याप्त मात्रा में लैपटॉप नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, स्टेशनरी नहीं होगी, टेलीफोन की सुविधा नहीं रहेगी, तो जो आप इंटरनेट की सुविधा नहीं रहेगी, लाइट की सुविधा नहीं रहेगी, आप टेक्नोलॉजिकली मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मैसेज को टेक्नोलॉजिकली कतई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और आज के गतिशील और प्रगतिशील समय में सूचना तकनीकी के द्वारा संचार को पहुंचाना अनिवार्य होता है। और अगर ये चीज़ नहीं पहुंच पाती है, आपके पास फ़ोन ही नहीं रहेगा, मान लो मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन ख़राब हो गया, मैं कैसे वीडियो बना के आपको प्रेषित कर पाऊँगी? आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, आप हमारी वीडियो को कैसे सुन सकेंगे, कैसे देख सकेंगे? है ना? तो ये सब एक बड़ा कारण है। इसके बाद आता है स्थान संबंधी खराब व्यवस्था। हर जगह देखने को मिलता है। डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दो और डेवलपिंग कंट्री के बारे में देखो तो पता चला कि लोगों के बैठने की जगह नहीं है। 1 या 2 कमरे में देखते हो स्कूल या कॉलेज चलाए जाते हैं, या कई सारे बैंक में आप देखोगे तो बैंक में क्या होता है, थोड़ी छोटी छोटी केबिन बनी रहती है, जहाँ मैनेजर बैठा रहता है, जहाँ कर्मचारी बैठा रहता है, जहाँ और लोग बैठे रहते हैं, तो एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और काम को करवाते हैं। लेकिन अगर स्थान संबंधी, अब कई बार मैनेजर चाहेगा कि मैं उच्च अधिकारी हूँ तो मुझे अलग केबिन मिले, अलग मेरा कमरा मिले, मेरे प्रतिष्ठा के अनुकूल मिले, मेरा स्टेटस के अनुकूल मिले, और उसको वहाँ नहीं मिलता है। तो कर्मचारी और मैनेजर, इन दोनों के बीच में जो एक हायरार्की होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो आप ये देखो, स्थान संबंधी खराब व्यवस्था भी एक बड़ा रीजन है। इसके बाद आता है रेखा और स्टाफ संबंध, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। ये क्या होता है? अधिकारी और कर्मचारी के बीच जितना अधिक मधुर संबंध होगा, संचार प्रक्रिया उतना अच्छा होगा। मधुर संबंध नहीं होगा, कर्मचारी अधिकारी से डरेगा, तो कुछ भी बोलने में, कुछ भी लिखने में 100 बार सोचेगा, 100 बार डरेगा। और इस डरने के चक्कर में जो संचार वो करना चाहता है वह संचार समय पर नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, बाय।